जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बुद्ध अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को करने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, पुरुषों को बुद्धि प्राप्त होती है और सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। परंतु इस व्रत को एक इस कार्य के लिए भी किया जाता है जो बहुत ही दुर्लभ है। किसी के माता पिता, पति, पुत्र या कोई भी परिवारजन किसी पाप के कारण नरक में चला गया हो तो उसकी मुक्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है। इस व्रत में जिस शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी बुधवार को पड़ती हो उस दिन से इस व्रत को शुरू करें। सवेरे गंगा, जमुना, सरस्वती या घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान बुद्ध देव और बुद्ध अष्टमी माता को प्रणाम कर और संकल्प करें कि आज मैं बुद्ध अष्टमी का व्रत करूंगी। बुद्ध यानी कि चंद्रमा के पुत्र और अष्टमी यानी कि जगदम्बा भवानी, इनका ये व्रत है। पहले बुद्ध ने इस अष्टमी का व्रत किया था, उस दिन से इस व्रत का नाम बुद्ध अष्टमी पड़ गया है। तो इस व्रत में सवेरे से स्नान करके भगवान की पूजा पाठ कर लो और शाम को जब चंद्रमा निकल आए उसके बाद में 8 मुट्ठी चावल लीजिए। छोटी सी मुट्ठी होनी चाहिए, भर के नहीं होना। उस 8 मुट्ठी में जितने चावल आते हो उनको पकाइए और भगवान बुद्ध को और अष्टमी माता को भोग लगाकर स्वयं भी चावल खा लीजिए। इसके अलावा और कुछ खाया नहीं जा सकता। पूरे दिन में उपवास करना जरूरी है इस व्रत में। और इस व्रत में माता बुद्ध अष्टमी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो उन्हें प्रणाम करके, उन पर विश्वास करके, उनके जय जयकार करके और उनकी ज्योत जलानी अवश्य चाहिए। और ज्योत जला के ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक माँ और एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री हुआ। पुत्री का नाम उन्होंने बुधनी और पुत्र का नाम उन्होंने बुद्ध रखा। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती थी, उसमें से थोड़ा आटा बचाकर रख लेती थी, नहीं देती थी। और एक दिन उस बुधनी की माता को मायके जाना था किसी कारणवश, इसलिए वह मायके चली गई और अपनी बेटी बुधनी को कह गई कि तुम पड़ोसियों का सभी को आटा पीस देना। तब वह आटा पीसती, परंतु पूरा आटा उन लोगों को दे देती थी, रखती नहीं थी। कुछ दिनों के बाद बुधनी की माँ आई और पूछने लगी कि तुमने इतने दिनों में कितना आटा इकट्ठा किया। तब बुधनी बोली कि माँ, मैंने तो किसी का आटा रखा नहीं, जिसने जितना पिसाया उतना दे दिया। तब बुधनी की माँ को गुस्सा आया और अपनी बेटी को पीटने लगी। बोली, तूने मेरी कमाई को बंद करा दिया है, अब मुझसे कोई भी आटा नहीं पिसवाएगा। तूने बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुझे काले कुत्ते के साथ तेरा विवाह कराऊंगी। तो बुधनी दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर मैंने कोई गलत कार्य किया है तो मुझे उसकी सज़ा अवश्य मिले, परंतु मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे कुत्ते के साथ विवाह किया जाए। तभी भगवान धर्मराज जी प्रकट हो गए और बोले, हे बुधनी, तुमने धर्म के कार्य किए इसलिए मैं तुझे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब बुधनी बोली, मुझे आप जैसा पति चाहिए। मेरी माँ मेरा विवाह काले कुत्ते के साथ करवाना चाहती है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ विवाह करें। तब माँ ने विवाह की तैयारियां कर दी और काले कुत्ते को लाकर विवाह करवाने के लिए उसका तिलक कर दिया। कुछ दिन के बाद उसके विवाह की तारीख नज़दीक आई। सब किस सोने चांदी के जेवर बनवाए तो वह भी बोलने लगी कि मैं तो धर्मराज जी के विवाह के लिए गहने बनवा रहा हूँ और सुनार और
हलवाई के यहाँ गई मिठाई के लिए, तो उसने भी कहा कि मुझे भगवान के विवाह के लिए मिठाइयाँ तैयार करनी है, अभी हमें समय नहीं है। ये सुनकर बुधनी की माँ को गुस्सा आया और अपनी बेटी को और मारने लगी। बोली, तू तो निर्भागी है, तेरे कर्म भी बुरे हैं और तेरे विवाह पर कोई काम करने वाला भी नहीं मिल रहा है, इसलिए तेरा विवाह साधारण तरीके से ही कुत्ते के साथ कर दूंगी। तब भगवान धर्मराज जी ने कुत्ते का रूप धारण किया और बुधनी के घर में बारात लेकर आ गए। बुधनी की माता ने उसे कुत्ता समझकर उसको तिलक किया और बुधनी के साथ विवाह करवाने की तैयारियां करने लगी। मंडप सज गया। तब बुधनी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी माता अभी इस कुत्ते के साथ मेरा विवाह करवा देगी, आप कहाँ हो, आप दर्शन दीजिए। तभी उस कुत्ते में से भगवान धर्मराज यमराज प्रकट हो गए और बुधनी के साथ विवाह करके उसे धर्मलोक ले गए। इस प्रकार जब वह धर्मलोक चली गई तो वह बड़ी आनंद के साथ खुश रहने लगी। तभी उसकी सखियां थी, वह बोलती, धर्मराज जी महाराज तुम्हें कितना सुख देते हैं, परंतु तुम्हें पता है धर्मराज जी के 7 कोटे हैं, उनमें से किसी भी कोठे की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। तब बुधनी को लगा कि धर्मराज भगवान मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन अपने पति से बोली, हे स्वामी, मुझे इन कोठों की चाबी दे दीजिए ताकि मैं इनमें साफ सफाई कर दूं, झाड़ू पोछा कर दूं। तब धर्मराज जी ने 6 कोठों की चाबी बुधनी को दे दी और बुधनी ने 6 कोठों में से साफ सफाई करके झाड़ू पोछा कर दिया और वहाँ पर भगवान की तरह तरह की तस्वीरें, तरह तरह की मूर्तियाँ और गंगा जमुना सरस्वती इन सब का निवास था। बुधनी प्रसन्न हो गई, बोले, भगवान आप मुझसे इन तीर्थों के दर्शन करने से रोक रहे थे, परंतु मैंने तो जिद करके कर ली। आप अब ऐसा कीजिए, मुझे उस 7वें कोठे की चाबी भी दे दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, अगर तुम लोगी तो तुम पछताओगी, इसलिए इसकी चाबी मत लो। परंतु बुधनी जिद्दी करके बैठ गई, बोली, हे धर्मराज भगवान, अगर मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे उस 7वें कोठे की चाबी दीजिए। तब बुधनी को 7वें कोठे की चाबी दी। तब बुधनी ने कोठा खोल कर देखा तो उसकी माँ गरम गरम तेल में ऊंधी झूल रही है और उसे देखकर बुधनी को बड़ा दुख हुआ। अपनी माँ को इस दुखी अवस्था में देखकर वह माँ के पास जाकर बोली, माँ, तुम ऐसे किस पाप के कारण पड़ी हो? तब बुधनी की माँ बोली, मृत्यु के प्रांत मैंने जब यहाँ आई तब मुझे अनेक अनेक कष्टों को दिया गया और अब ये मुझे गरम गरम तेल में डाला जा रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बेटी मेरे लिए कुछ तो करो। तब धर्मराज जी के पास गई बुधनी और बोली, मेरी माँ को ऐसी कठोर पीड़ा हो रही है जिसके जामाता स्वयं यमराज हो, धर्मराज हो, वह उनकी सांस इस पीड़ा में है, ये तो बड़े दुख की बात है। आप कुछ भी कीजिए धर्मराज जी भगवान, परंतु मेरी माता को आज़ाद कीजिए। तब धर्मराज जी यमराज जी बोले, अगर तुम इनके लिए कोई व्रत उपवास करो तो इन्हें मुक्ति मिल सकती है। अपनी भाभी से करवाओ और स्वयं भी करो। जिस दिन बुधवार के दिन अष्टमी पड़े उस दिन व्रत करो और व्रत का संकल्प अपनी माँ के लिए छोड़ दो। 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करो और 8 सुहागिन स्त्रियों को या 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा के उन्हें सुहाग की सामग्री दो ताकि तुम्हारी माँ को मुक्ति मिल जाए। तब बुधनी अपनी मायके गई और अपने भाई बुध से जाकर बोली, भाइया, हमारी माता इस तरह दुखी अवस्था में है। तब बुध को भी बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम ये व्रत कर ले। तब बुध की पत्नी को बच्चा होने वाला था। तब वह बोली, बाई जी, आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए, जब मेरे बच्चा हो जाए और वह कुछ दिनों का हो जाए तब हम इस व्रत को करेंगे। कुछ दिनों में बुध की पत्नी को एक लड़का हुआ सुंदर, वह भी बड़ा सुशील और संस्कारवान हुआ। और तब कुछ दिन बाद बुध की पत्नी और बुधनी दोनों ननद भौजाई ने इस व्रत का किया। जिस दिन बुधवार में अष्टमी पड़ी उस दिन व्रत करके लगातार हर एक अष्टमी को इस व्रत को किया। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब बुधनी और बुधनी की भाभी ने इस व्रत का उद्यापन करके इस व्रत का संकल्प अपनी माँ के लिए छोड़ दिया। और जिस तरह बुधनी और उसकी भाभी ने इस व्रत का संकल्प अपनी माँ के लिए छोड़ा, तभी वह बुधनी की माँ
उस नरक कुंड से निकलकर स्वर्ग में जाने लगी और देवता का सा उसने रूप धारण कर लिया और विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। यमराज जी ने उसे प्रणाम किया कि तुम इस बुध अष्टमी के व्रत से मुक्त हो गई। धन्य हो ऐसी बेटियां और ऐसी बहुएं जो अपने सास ससुर अपने माता पिता को नरक के से छुटकारा दिलाती है। इसलिए इस व्रत को अगर कोई बहू कोई बेटी करे तो उसके परिवार में नरक में गए हुए बुजुर्ग स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये थी बुध अष्टमी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुध अष्टमी माता की जय हो। और बुध अष्टमी इस बार माघ शुक्ल अष्टमी बुधवार 9 फरवरी को है, कल ही है। आप इस व्रत को अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।